गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में था है उसे पार्ट 4 जो अगली कक्षा में आपको उसके साथ में आपको समझाया गया था। इस पार्ट से आज हम लोग शब्दार्थ करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे और साथ साथ में हमने वर्ड मीनिंग में एक नया जो तरीका जोड़ा है उसको समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार कक्षाओं में आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका समय चैप्टर बढ़ता जाएगा, आपको जो शब्दार्थ और वाक्य में थोड़ा सा एक अलग तरह का एक वाक्य बनाना मिलेगा। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। शब्दार्थ और वाक्य हमारा आज का टॉपिक है, इसकी बात करेंगे हम। और कुछ प्रश्नोत्तर होंगे जो एक वाक्य में या एक वाक्य से अधिक में, और साथ साथ में हम लोग क्रिकेट। अभी क्रिकेट क्या है इतने के बाद आपको समझाएंगे। देखिए, हमने हमारा जो पार्ट 4 क्रिकेट था, तो क्रिकेट को एक बार हम फिर समझा देते हैं। जो क्रिकेट जब पार्ट था आपका, तो ये जो खेल है आपका, ये बहुत ही लोकप्रिय खेल है। ठीक है, ऐसा आपके पार्ट नहीं होगा। तो क्रिकेट के बारे में सभी को जानते हैं, हम और आप सब जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में जो क्रिकेट लिखा हुआ है इसी के बारे में आपको समझाएंगे। क्रिकेट और क्रिकेट में करने यहाँ क्रिकेट लिखा क्यों करना है। चलिए हम शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। तो शब्दार्थ के बारे में क्या कहा गया आपको कि आपको तो स्टडी मटेरियल दे दिया गया है और साथ साथ में लिखा गया है कि इन शब्दों के अर्थ लिखें तथा इन्हीं में से ही कोई 5 शब्दों से वाक्य होता है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए शब्दार्थ और वाक्य है। अगर आप एक वाक्य बनाते हैं, तो जो शब्द आपका जो दिया है, मान लीजिए कि आपका शब्द जैसे दिया हुआ है अर्ध शब्द। ठीक है, अर्ध शब्द से आपको एक वाक्य बनता है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या है, जो इसमें आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वाक्य का परिभाषा क्या है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या? वर्णों के नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन वह आपका इसमें क्या हो गया कि वाक्य में हो गया कि शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो शब्द हम करेंगे एक के बाद संस्कृत करेंगे। थोड़ा ये ग्रामर का प्रश्न है, उसका एक सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब है जिनका जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ ऐसा है। तो अब आप पहले इसका कैसे बनेगा, इसका तो आपको मतलब ही नहीं पता है। ठीक है, अब मतलब का मतलब होता है शब्दार्थ। ठीक है, मतलब का मतलब एक को ही बोलते हैं शब्दार्थ या मतलब दोनों की बराबर। तो सबसे पहले इसका तो मतलब मालूम होना चाहिए आपको के साथ अर्ध शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, पार्ट 1, 2, 3 में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया रहा था, लेकिन पार्ट 4 क्योंकि आने वाला जो सेकेंड टर्म होगा, आने वाले उसमें आपको केवल वर्ड मीनिंग नहीं लिख दिया जाए कि आप खाली शब्दार्थ छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। इसीलिए 1-2 पार्ट आपको केवल शब्दार्थ, क्योंकि वहाँ मेरा काम क्या था कि आपको शब्दार्थ को याद करना, शब्दार्थ वर्ड मीनिंग को आपको स्मरण कराना था। ठीक है, अब उसी याद किए हुए शब्द से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, इसीलिए वहां पर मैं ये लास्ट पार्ट बताया है। इसके बाद अनुवादन, तो आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए बनाए कैसे। तो जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से हमने जितने भी शब्द याद किए हैं उनका शब्दार्थ आपको याद होना चाहिए। और देखिए कुछ चीज़ें जो क्या है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द ग्रामर में है, विलोम शब्द, मुहावरे, आनेकाती शब्द। देखिए शब्दार्थ ये सब क्या है कि मान लीजिए कि आप लोग का मन में प्रश्न उठता होगा कि कैसे करें। देखिए ये सब चीज़ है आपका शब्दार्थ हो गया। ग्रामर में आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, ये सब क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको कक्षा 3 में अभी कक्षा में है, अगर आपको 40 तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको क्या करेंगे, एक ही बार 40 याद नहीं करवा देंगे हम। 10, 20, 15 कराएंगे, 15 और उसके बाद बस ये 20, 10। तो ये पूरे लास्ट में आपको 40 में करना होगा। और ये 40 को याद करने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी कक्षा में भूल जाए। ठीक है, ये आपको जब स्टूडेंट है आपको हमेशा उसको याद रखना होगा। जो शब्दार्थ आप पढ़ चुके हैं, जिन लोगों का आज इनका अर्थ पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर 1, 2, 3 हम पढ़ लिए
चैप्टर 4 हम पढ़ लिए, तो हम सेकेंड टर्म में जाएंगे, चैप्टर 5 6 स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 1 का वर्ड मीनिंग भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है। वर्ड मीनिंग मेक सेंटेंस, ये आपका कंपल्सरी कि कभी भी हम कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब अगर आप हिंदी स्टूडेंट हैं तो वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आप अपना टॉपिक में आते हैं कि इसका मतलब होता है आसन होता है 50 बार, ठीक है, 50 बार। कैसे आप कैसे पढ़ाएंगे, इसका मतलब नहीं होगा, इसीलिए आपको कहा गया कि इन शब्दों के अर्थ लिखें तथा इनमें से ही कोई 5 शब्द से बात करें। अब मान लीजिए कि 10, तो आपको 10 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 शब्दों का आपने मीनिंग लिखा, इसमें से ही आपने 5 कोई भी अपना मन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंपल्सरी नहीं है कि ये 5 तो अपने मैंने दिया, जितना वर्ड मीनिंग आपको दिया गया उसमें से किसी 5 को खुद से ज्वाइन कर, खुद से सेलेक्ट करना है, हम नहीं बताएंगे ये करना है। तो 5 आप सेलेक्ट किए, आपको उसका अर्थ पता है, आप बात करें। अब मान लीजिए कि यहाँ है अंत में आज राम ने क्रिकेट के खेल में, या अच्छा आज आपको जो उदाहरण दिया गया है कि आज के खेल में, ठीक है, गलती होने पर इसको डाल दिया, आज के खेल में, आज के खेल में मोहन ने अर्धशतक बनाया। ये था हमारा आज का स्टडी मटेरियल आपको समझाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है, शब्दार्थ वाक्यों के प्रश्न। इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर है, ये आपको समझा है। इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो पेज नंबर 27 और 28 से आपको दिया गया है। उनमें है कि एक टीम क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न है। यह प्रश्न आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि आपका जो आने वाले क्लास में आपको एक निबंध लिखना होगा इस क्रिकेट के ऊपर में। इस प्रश्न को सुलझाइए और इसका उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। मैंने पहले भी जो समय बोला था कि पाठ तो समझा रहे हैं, लेकिन इस पाठ से आपको एक निबंध जरूर लिखना होगा, ये आप कुछ स्वयं लिखेंगे। इसको जितने भी यहाँ प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो प्रश्न को बारी बारी से पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपका इसको करना, इसको उत्तर करेंगे। जैसे कि आपका एक प्रश्न था, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के, यहाँ पर क्रिकेट खेलने की टीम में कितने खिलाड़ी, आपका उत्तर था एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था क्रिकेट के मैच में अंपायर का क्या कार्य है। क्रिकेट के मैच में अंपायर अपने निर्णय द्वारा इस खेल को खिलाता है या खेल चलाता है, ठीक है। खेल का निर्णायक कौन होता है, ठीक है, मतलब खेल में कुछ भी हो उसका अंतिम फैसला किसका होता है, उसी को निर्णायक। खेल का निर्णायक अंपायर होता है। अब अगर अंपायर अगर बोलता है इस खेल में आउट, तो बल्लेबाज को होना, वैसा नहीं कि बल्लेबाज हम जाएंगे नहीं, हम अभी खेलेंगे, ठीक है, आउट अभी हम खेलेंगे, अभी तो हम आउट हुए नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। अंपायर जो बोलता है उसी को मानना पड़ता है। आपका अगला प्रश्न था आज कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय हो गया है, ठीक है, इस पर 5 वाक्य भी है। आज क्रिकेट का खेल बहुत लोकप्रिय हो गया है, इसके बारे में 5 वाक्य है। ये खेल बहुत शानदार खेल है, ठीक है। इस खेल में 2 दल के 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक दल बल्लेबाजी तथा दूसरा दल गेंदबाजी करता है। नंबर 4 था अंपायर इस खेल का निर्णायक होता है और इस खेल में 1 2 3 4 एवं 6 रणनीतिक दौड़े होते हैं। देखिए 5 वाक्य। अब क्या है कि अब आपको क्रिकेट पर लिखना होगा 10 वाक्यों में एक निबंध लिखना होगा। इसमें से तो 5 आपको पहले ही पता चल गया, ठीक है, कि ये बहुत ही लोकप्रिय खेल था, लोकप्रिय शानदार खेल है। इस खेल में दो दल यानी 2 टीमें को दल बोलते हैं। दल के 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक दल बल्लेबाजी करता है, दूसरा दल गेंदबाजी करता है। अंपायर इस खेल का निर्णायक होता है और इस खेल में 1 2 3 4 एवं 6 रन दौड़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद भी इस खेल में क्या क्या है कि कैसे आप आउट हो सकते हैं, रन आउट कैसा होता है, ठीक है, आप आउट कैसे हो सकते हैं, और ये क्रिकेट खेल जो है इतना लोकप्रिय क्या है, ठीक है। चलिए ये तो हमने 5 बताया। इसमें आप रन आउट खेल में क्या है कि रन आउट क्या होता है कि जब गेंदबाज बॉल फेंका, बल्लेबाज ने
अपने बल्ले से गेंद को मारा और गेंद जा रहे हैं और बल्लेबाज रन के लिए दौड़ रहे हैं। उस समय अगर किसी क्षेत्र रक्षक ने बॉल को उठाकर अगर जो विकेट होता है, डंडे होते हैं, उस पर मारा, अगर बल्लेबाज एक मध्य और बीच में एक पट्टी होता है, उसमें एक रेखा खींची होती है, इस रेखा तक में आपको गेंद विकेट पर लगने से पहले पार कर देना है। अगर आप नहीं पार करते हैं, गेंद लग जाता है, तब आप रन आउट हो जाते हैं। ये एक तरह का आउट का। दूसरा आउट क्या है कि अगर गेंदबाज ने गेंद फेंकी, आपने मारना चाहा लेकिन मारा नहीं, जाकर विकेट में लगा, तब आप आउट हो सकते हैं। उसके बाद में अगर बल्लेबाज ने गेंद को मारा हवा में, किसी रक्षक ने उसको अगर पकड़ लिया, कैच कर लिया, तब आउट हो सकते हैं। इस प्रकार आप इस क्रिकेट के बारे में सोचें, किताब से पढ़ें और 10 वाक्यों में लिखें। 5 तो मैंने पहले बता दिया है, 5 खुद लिखना होगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले इसी पार्ट से कुछ और प्रश्नोत्तर लेकर। और इस बार अगली कक्षा में आएंगे तो ग्रामर से आपका आएंगे पत्र, आपको बनाना है पत्र और सीन और आंशिक भाषा आपको। तब तो धन्यवाद।